वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूं पेट फिएस्टा में। ये है एक ग्रूमिंग पार्लर और जिसे चलाते हैं जीतू भाई। नमस्ते जीतू भाई। नमस्ते। जीतू भाई हमारे साथ बैठा है आपका पर्सनल पेट, इट्स अ शिट्जू। और नाम क्या है इसका? चैम्प। और हमारे ग्रूमिंग पार्लर का नाम है पेट फिएस्टा, जो कि आता है घाटकोपर ईस्ट इन मुंबई। और ग्रूमिंग पार्लर स्पेशलाइजिंग इन दीज फरी डॉग्स के सिर्फ शिट्जू, मोस्टली शिट्जू में इनको ग्रूमिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा चलिए शिट्जू के बारे में तो बात करेंगे, पहले इसके बारे में बता दीजिए। और ये ट्रॉफीज जो रखी है इतनी बड़ी बड़ी, इसके बारे में इसका नाम चैम्प है। ओके। ये अभी 3.5 years का है और ये इंडियन चैंपियन भी है। अच्छा, 3.5 साल में चैंपियनशिप जीत गया है ये? क्या बचपन से जीतता रहा है? नहीं, इनको एक्चुअली आफ्टर 6 month आप शो में डाल सकते हो। 6 month से 11 month तक ये पपी क्लास में खेलता है। 12 months के बाद जब ये वो जीतता है तो वो चैंपियन डिक्लेयर होता है। तो जब जजेस बैठे थे और भी कंटेस्टेंट्स आए होंगे, बहुत सारे तो थे। क्या क्वालिटीज देखी इनमें? इसमें उनका मूवमेंट देखा जाता है, उसका एटीट्यूड देखा जाता है, उसका हेयर क्वालिटी देखा जाता है, वो खड़ा कैसे रहता है, उसकी बाइट कैसी है, वो सब चेक किया जाता है। कैसी है, as in how do you... इनका जो बाइट है, अभी तो ये थोड़ा ओल्ड हो है, हाँ, बट उनका बाइट चेक किया जाता है। उनके टीथ चेक करे जाते हैं। टीथ का जो सेटिंग है वो सेटिंग चेक किया जाता है। अच्छा, इनमें भी ऊबड़ खाबड़ होते हैं? हाँ, जैसे आउटर फावड़े होते हैं वैसे? सेम। तो ये परफेक्ट है at the moment? ये परफेक्ट है, इसीलिए तो चैंपियन हुआ। इसीलिए चैंपियन हुआ। अभी आप 3.5 साल में आप बोले उम्र हो गई बड़ी, तो 12 साल तक की जीत नहीं, लेकिन कैसा होता है कि दांत वगैरह जो है कभी उन पर टार्टर जमा हो जाता है, वो वैसा। ओके। और ये ट्रॉफीज जो है अभी, जैसे एक नवसारी में जीता हुआ है, ये नवसारी में जीता है, इसी साल की दिख रही है, 2020 लिखा हुआ है। नवसारी में जीता है। ये अहमदाबाद में जीता है। हाँ, यहाँ पे सबका मेंशन किया हुआ है, नवसारी, अहमदाबाद। ये भी अहमदाबाद का, ये दो ट्रॉफी जीत गया। ये वडोदरा में है, ये भी वडोदरा का है। ये गुजरात स्पेशल है क्या पूरा? नहीं, गुजरात स्पेशल ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो शोज होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग इनको लेके जाते हैं। जैसे पूना में भी होता है, गोवा में भी होता है, बेंगलोर में होता है, हैदराबाद में होता है, वैसे हर स्टेट में होता है। तो गुजरात में हम लोग गए थे, तो ये वहाँ का ट्रॉफीज है। अच्छा जी, तो ये बताइए, इतने सारे डॉग ब्रीड्स है, अभी कोई फर्स्ट टाइमर लेता है, शिट्जू ही क्यों चुनना चाहिए? ये जिनको मतलब एज अ पेट घर पे रखना है, ये सबसे बेस्ट है। लो मेंटेनेंस है। लोग बोलेंगे लो मेंटेनेंस कैसा है कि इनके बाल इतने बड़े हैं, तो सबसे पहला इसका पार्ट है कि इसके बाल शेड नहीं होते। अच्छा, तो आप प्रॉपर उसको ब्रश करते हो तो वो अच्छा मेंटेन हो जाता है और बहुत लवेबल है, मतलब ज़्यादा भौंकेगा नहीं, कुछ जब नहीं। से आया हूँ आई थिंक मुझे आके 1.5 घंटा हो गया, एक भी बार भौंका नहीं। कोई भी आपका डॉग है, किसी ने भी नहीं, एकदम शांत है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि घर पे रखने के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड। पर थोड़े रिस्की भी है ना, मैं कोई स्ट्रेंजर आ गया उससे एकदम परिचित हो गया और... नहीं, ऐसा तो कोई आज तक हुआ नहीं है। अपने रखने के ऊपर है। अभी कोई लोग है वो जानबूझ के बोलेंगे कि इसको पकड़ उसको पकड़, तो वो भोंकेगा। ओके, तो वैसा नहीं। अदरवाइज बहुत पीसफुल, बहुत। इनका कैसा है, आपको जब भी खेलना है तभी वो खेलेंगे, अदरवाइज आप उनके पास ध्यान नहीं दोगे, वो शांत हो जाएंगे। ओके। और ये आपने इतना, यानी मैं देखा आपके तीनों जो डॉग्स है, जनरली दे हैव अ सेम पैटर्न ऑफ स्टाइलिंग, बट मैं जब फॉरेन में देखता हूँ उनके जो हेयर कट होते हैं, वो क्या करते हैं, गर्दन के पास से पूरा बाल उठा देते हैं, सिर्फ हेड पर रखते हैं बाल। वो अगर जिनसे मेंटेन नहीं होता है जी, वो लोग वो कट दे सकते हैं, उसको पपी कट बोलते हैं। तो आपके पास अगर कोई आता है YouTube पे वीडियो देख के, बिकॉज़ यू डू ग्रूमिंग, यस, तो कोई लेके आएगा, फोटो बोलेगा मुझे ऐसा बना के दो, आप करके दोगे कि आपको जो परवड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। उनको जो करना है वो कर सकते हैं। एंड हाउ मच डू यू चार्ज फॉर ग्रूमिंग? फॉर बाथिंग वी आर चार्जिंग 700 रुपीज। बेदिंग, ये पूरा एवरीथिंग, हेयर कट, ब्रीदिंग, नेल कटिंग, वो सब 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में हो जाता है। और लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जी आपके पास से? जी हाँ। ओके। आप इंस्टाग्राम पे भी आपका पेज जी है? हाँ। किस नाम से? पेट फिएस्टा। पेट फिएस्टा के नाम से, ठीक है। तो ये रहा चैम्प, 3.5 साल का है। ये आपने कहाँ से खरीदा था कि आपके पास ही पैदा? ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट आया है। बढ़िया गिफ्ट मिलते हैं आपको। हाँ, वो सारे जो डॉग्स है वो गिफ्ट ही आए हैं, बट इनका जो ब्लड लाइन है वो बहुत अच्छे घर से है। अभी इसका जो फादर है वो 7 कंट्री चैंपियन है, वो दूसरा एक है उसका फादर 3 कंट्री चैंपियन है, और एक जो बाद में दिखाऊंगा जो सबसे छोटा है उसका फादर इंडियन ग्रैंड चैंपियन है, थाईलैंड चैंपियन है। ओके। अभी मैंने जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने कहीं लिखा था कि तिब्बत में जो मॉन्क्स होते थे वो पालते थे और वो गिफ्ट देते थे राजाओं को, चाइना के, एज ए गिफ्ट।
और ये भी कहा है कहीं कहीं कि इनको लासा एप्सो से मिक्स करके बनाया गया, इज दैट करेक्ट? ऐसा गूगल पे लिखा है, हाँ, बट एक्चुअल पता नहीं, नाम जाने क्या जी है ना? ठीक है, क्योंकि लासा एप्सो अब देखने जाओगे तो बहुत क्रैंकी है, एग्रेसिव भी है थोड़ा, बहुत क्रैंकी है, बट ये वैसे नहीं है, इसका बहुत ही पीसफुल, बहुत पीसफुल। अभी आपके सामने है ना, ये आपके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ना कुछ कर रहा है। हाँ, तो क्या पेट भरा हुआ है इसलिए कि नहीं, ऐसा ही होता है। ओके, और बताइए कुछ इसके बारे में, अगर कोई लेता है शिह त्ज़ू, प्योरिटी कैसे पता चले? प्योरिटी तो दिखाने के लिए तो लोग बहुत सारा दिखा देते हैं कि ये मदर है, फादर है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्चुअल आप देख के लो कि सच में ये उनके मदर फादर है, मदर के साथ पपी है, वही देख के लो। बट इसमें बताइए, इसमें क्या क्वालिटीज देखना चाहिए अगर कोई लेता है तो? हम लोग जो देखते हैं वो उसका कलर देखते हैं, जो प्रॉपर मार्किंग देखते हैं, ये उसका शेडिंग, ये अभी बड़ा है तो इसके लिए वो दिखता नहीं है, बच्चे में आपको ये प्रॉपर गॉगल मार्किंग दिखता है यहाँ पे, ये मार्किंग दिख के आती है। बड़ा होने के बाद ये कलर मैच हो जाता है। मैं आपको इसमें खड़ा करके भी बाद में दिखा दूंगा कि हम लोग उसमें मार्किंग क्या देखते हैं। क्या हाइट का होगा ये शिह त्ज़ू? ये 11 to 12 इंचेस। 11 to 12 इंचेस, एंड दिस इज द मैक्स? और ऊंचा नहीं होगा? नहीं, ज़्यादा ऊंचा होगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ओके, और इनको खाने में क्या देते हो आप? हम लोग तो उसको डॉग फूड ही देते हैं। कौन सा वाला? मैं इनको रॉयल कैनिन दे रहा हूँ और स्मार्ट हार्ट का पावर पैक दे रहा हूँ। जनरली मैं देखा हूँ पर्शियन कैट्स को भी अगर कोई बहुत फरी करना है तो रॉयल कैनिन ही लोग प्रेफर करते हैं। व्हाई एग्जैक्टली इज द केस? पता नहीं, बट वो जो फूड, हाँ, फूड जो है वो प्रॉपर उनको सूट हो रहा है। जैसे जो एक्चुअल ब्रीडर है वो सब आप देखोगे तो वो रॉयल कैनिन ही दे रहे हैं और उनको अच्छे से सूट भी हो रहा है। बट अभी बहुत सारे नए नए ब्रीड स्टैंड ये आए हैं, फूड्स के ब्रांड आए, अब उनको भी ट्राई कर सकते हो। अभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है, वो जब मैं पहले डॉग्स की वीडियो डालता था तो लोग बोलते थे भाई हम जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, वी डोंट वांट टू गेट इन एनी फूड व्हिच हैज नॉन वेज इन इट। तो ये जो रॉयल कैनिन होता है इट इज लाइक अ नॉन वेजिटेरियन डॉग फूड। तो बट एक्चुअली कैनिन जो डॉग इज अ कैनिन, तो उनको आप इंडियन समझते नहीं है ना, वो क्या उनका जो फूड है उसका जाता है हमारे लिए। हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमारे पास कोई आता है पपी लेने, तो हम लोग बोलते हैं क्या, वो बोलते हैं कि हम लोग प्योर वेज है, प्योर वेज है, घर में ला नहीं सकते। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं उससे अच्छा पालो ही मत। तो इनको नॉन वेज फूड की ये रिक्वायरमेंट है, जानवर है, हाँ, तो जरूरत है इनको जनरली। आई मीन ये तो आपने एक मिनट ये लिख के रखा है यहाँ पे कि दीज आर माई पर्सनल पेट्स, प्लीज डोंट आस्क फॉर सेल और अडॉप्शन। यस, सो दीज आर योर पर्सनल पेट्स, पीपल मस्ट बी आस्किंग ना, इनका भाई हमें इनकी ब्रीड चाहिए, ये सब वगैरह। तो मोस्टली तो मैं पहले देखता हूँ कि जिनको हम लोग दे रहे हैं वो सच में उनकी केयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 महीने तक तो अच्छे खासे सब केयर करते हैं। जब उनका हेयर ग्रोथ हो जाता है तो हर एक का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको इसके बाल काटने। अच्छा ऐसा। जब उसकी ब्यूटी वो बाल में है तो उसका बाल काट के करेंगे क्या? एग्जैक्टली। मैंने ये भी देखा था नेट पे लिखा है कि इनको जनरली आगे चल के कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आता है। वो कैटरैक्ट का प्रॉब्लम इसके लिए आता है कि जैसे ये जो बाल है ये अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे तो ये आंख में चले जाते हैं। तो आंख में जा जाके कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। अभी इसके आप देखोगे तो ये पूरे ब्लैक है आईज, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी कहते हैं लोग क्या इनको जनरली ड्रॉप्स डालते रहना चाहिए क्योंकि बाल क्योंकि अंदर लगते हैं बहुत। बोलते हैं अगर कुछ है नहीं तो अननेसेसरी डाल के मतलब नहीं है। जनरली जब बूढ़े होते हैं तो बोलते हैं इनका चांस ब्लाइंड होने का काफी ज्यादा जी हाँ, दूसरों कुत्तों के वो बार बार जब हम लोग यहाँ के बाल कट करते हैं तो जो नेक्स्ट बाल आते हैं वो हार्ड आते हैं, तो डायरेक्टली आंख में इंजरी करते हैं। तो बेटर है कि जो उसका नेचुरल लुक है वही रखे, तो वो प्रॉब्लम होगा नहीं। अच्छा, कोई एक नया बंदा है जिसको आपके डॉग से दोस्ती करनी है, सो हाउ डू वी बिफ्रेंड अ डॉग? ये बहुत फ्रेंडली है, डायरेक्टली सिर्फ आके इसको भी टच नहीं करना है, क्योंकि इसका जो पोनी वगैरह है लोग आके मोस्टली क्या करते हैं कि पेटिंग करने के लिए यहाँ पे हाथ लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे हाथ लगे पूरा मैस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अलाउड नहीं करते। पीछे हाथ लगाओ, उसको थोड़ा लाड प्यार करो, उसके बात करो, देन उसके साथ फ्रेंडशिप करो। आप आके डायरेक्ट उसका पूरा मेकअप बिगाड़ दोगे तो मतलब नहीं है। कोई नया जब डॉग होता है तो हाउ टू लिटर ट्रेन डॉग को? लिटर ट्रेन कैसे करते हैं? लिटर ट्रेन तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ही आप पॉसिबल है, क्योंकि 3 मंथ्स तक तो पपी स्टेज में होता है। मोस्टली उसका एक ही काम है, खाना और सोना। तो अब उसमें उतना माइंड उतना ये नहीं होता है कि वो इतना सब सच पाए। तो लिटर ट्रेन में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 3 महीने के बाद जब जैसे वो यूरिन करता है, जब जो कपड़ा है वो पोछो, वही कपड़ा आप बाथरूम के बाहर रख दो।
तो वो स्मेल से वो बाथरूम के बाहर, डायरेक्टली बाथरूम के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि अंदर रख दोगे अंदर पानी होगा, जो भी होगा लीक कर दिया तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। बाथरूम के बाहर पहले रखो, वहाँ पे अगर वो स्टार्ट कर रहा है देन वही कपड़ा आपको अंदर रखना है, वो धोना नहीं है। वो स्मेल से, इनका सब काम चलता है स्मेल के ऊपर। जैसे ये बड़ा बड़ा होते जाएगा ये टेरिटरी बनाएगा। आप बोलोगे कि यार ये घर में हर जगह पे ये कर रहा है, तो वो वैसा नहीं, वो टेरिटरी बनाता है कि ये सब जगह मेरी है। अभी इसको भी छोड़ूंगा ये भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जीतू जी, ये बहुत ही यूनिक शॉप है। आई मीन शौक जो है, बहुत से लोग बॉम्बे में मैं देखा हूँ कबूतर पालते हैं, फिश पालते हैं। जी हाँ। ये डॉग का शौक कहाँ से आया आपको? ये पालता था? घर पे कोई नहीं पालता है, मेरे को बचपन से शौक है। हाँ। तो पहले मैंने बड़े बड़े डॉग रखे थे, डॉबरमैन रखा था, गोल्डन रिट्रीवर रखा था, लैब्राडोर रखा था, लेकिन जब से ये आया उसके बाद मैंने सिज्जू ही रखे। मैंने फिर क्या आपको लगाव हो गया इससे? बहुत लगाव हो गया। हाँ। बहुत अच्छा ब्रीड है। कितना मतलब साल हो गया आपको पालते में? मैं सिज्जू 7-8 ईयर्स हो गया। 7-8 ईयर्स है। और ये जो पार्लर है ये कब से है? ये इसको 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। तो मैंने स्टार्ट ही किया। जी हाँ, मैंने स्टार्ट ही किया सिज्जू के ऊपर से। मतलब जो एज अ ग्रूमर प्रोफेशन जो स्टार्ट किया वो सिज्जू के ऊपर से स्टार्ट किया। इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? इनको किस तरह के लोग एज अ पेट रखना पसंद करते हैं? ऐसा कौन, सब नहीं ऐसा कुछ नहीं, लड़के भी यूनिसेक्स भी, क्योंकि लड़कियां ज्यादा प्रीफर, हाँ लड़कियां ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इनको अलग अलग स्टाइल से वो लोग पोनी बना सकते हैं। बट लड़के भी उतने ही ये कर रहे हैं। सिर्फ लड़के क्या करते हैं कि ग्रूमिंग के लिए हमारे पास लेके आते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल गेट्स के पास एक शिह त्ज़ू है। जी बिल गेट्स जो है, और काफ़ी लोग हैं जिनके पास बिल गेट्स है, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है जिनके पास बिल गेट्स शिह त्ज़ू डॉग है। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर डॉग इन इंडिया, बट लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली लोगों का सोचना गलत है कि इसके ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड होगा, बट कुछ नहीं। आप रेगुलरली 2 टाइम अगर ब्रश करते हो तो उनके लिए इनफ है। ऑन एन एवरेज कितना खर्च आता है एक डॉग के मेंटेनेंस में, आप बताइए हमें। अगर 3 kg का जो बैग आता है रॉयल कैनिन का, वो एक एज अ पपी को 1 मंथ के ऊपर जाता है। तो सिर्फ रॉयल कैनिन पे ही सर्वाइव करेगा ये? मैं तो वही दे रहा हूँ। घर का खाना आप दे सकते हो बट आफ्टर 6 मंथ। ओके। क्योंकि वो तो जो उसका ग्रोन अप स्टेज है, वो ग्रोन अप स्टेज में उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको जो आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो सब उसमें मिल रहा है। ओके। तो आप अगर वो प्रॉपर दे रहे हो तो उसका जो हेयर क्वालिटी है, उसका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होता है। ठीक है। हाँ, हमने ये तो बता दिया क्या देना चाहिए। क्या चीज़ है जो खाने में नहीं देना चाहिए? मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, और किसकी? वीट प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। वीट से उनको एलर्जी हो जाती है। ओके। और जनरली वैक्सीनेशन किस प्रकार के होते हैं, कब होते हैं इनके वैक्सीनेशन? जब पपी होता है वो वही टाइम पे होता है, और बाद में ईयरली होता है। पपी स्टेज में उसको वैक्सीन लगेगा, जैसे पपी डीपी हो गया, 9-in-1 हो गया, फिर उसका बूस्टर हो गया, फिर कोरोना हो गया, फिर रेबीज हो गया। ये पपी स्टेज में 4 या 5 वैक्सीन होते हैं। हाँ, कोरोना का भी वैक्सीन। कोरोना होता नहीं है बट एनिमल्स में आप देखने जाओगे तो बहुत पहले से चालू है। हाँ, बहुत पहले से उनको कोरोना का वैक्सीन चालू है। तो ये जो लफ्ज़ है कोरोना, ये पहले से था? पहले से था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उनको वैक्सीन अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पहले से उनको कोरोना वैक्सीन है। ओके। ये बहुत ही खूबसूरत मेंटेन किया आपने माशाल्लाह। चैम्प नाम है इसका। और कुछ बताइए इसके बारे में जो हम मतलब शिह त्ज़ू के बारे में जो आम जनता नहीं जानती है। आम जनता मोस्टली गूगल के ऊपर ही सारा सर्च करती है, बट मैं ऐसे बोलूँगा कि आप खुद पालो, देन आप डिसाइड करो कि गूगल पे जो लिखा है और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है। क्या चीज़ है जो आपको लगता है आपने पढ़े होगे ऑनलाइन वो गलत निकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से गूगल पे लिखा हुआ है कि ये बहुत हाइपोअलर्जेनिक डॉग है, इनको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। बट हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अभी आपके सामने है कि कहीं पे भी इसको ना स्किन का प्रॉब्लम है ना कुछ है, तो वो तो ये वन ऑफ इंस्टेंस होगा ना? मे बी नहीं, मेरे सारे मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं है। मेन तो मदर फादर का अगर जेनेटिक होता है तो उसमें वो हो जाता है। ये सारे जो आपके पास 3 जो बताने वाले हैं इस सीरीज में, तीनों एक ही माँ बाप के? नहीं, सब अलग अलग है। इनमें एक ही कलर आता है? लेकिन कलर इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे इसमें रेड एंड व्हाइट आता है, सिल्वर एंड व्हाइट आता है, प्योर ब्लैक आता है, देन उसके बाद ब्रिंडल एंड व्हाइट आता है, गोल्ड विद ब्लैक मास्क आता है। व्हाट कलर इज दिस? इस रेड एंड व्हाइट। रेड एंड व्हाइट। मोस्टली सब जन बोलते हैं ट्राई कलर, बिकॉज ये रेड है, इस बीच में व्हाइट है, ब्लैक शेड भी है, और इसको ब्लैक शेड है, तो ये 3 कलर हो गए, तो उनको ट्राई कलर बोलते हैं। ठीक है। और इसी में आपके पास 2 और है जो थोड़ा डार्कर टिंट में है। हाँ, वो कलर शेडिंग है, पिगमेंटेशन। जी।
और आपने कहा था कुछ और भी कलर का है जो बहुत रेयर है, वो हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? वो ये वीडियो में नहीं बताएंगे, हम अगले इसमें बताएंगे। ब्लैक शिजू वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है और पूरा महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे पास है। ओके तो ये एट द मोमेंट हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट बॉम्बे का द मोस्ट ब्यूटीफुल कंसीडरिंग सो मेनी कंपटीशन इट हैज वन। अभी नेक्स्ट कौन से कंपटीशन में जाने वाला है? अभी तो ये साल तो कोरोना की वजह से सब कंपटीशन बंद है। अभी नेक्स्ट ईयर ये नहीं जाएगा, जो नया है वो जाएगा। ये जनरली कंपटीशन होते हैं फेयर एंड स्क्वायर होते हैं कि हम लोगों ने जितना देखा उतना फेयर हो रहे हैं? क्योंकि आप जीते हो बोल के मैं जीता इसके लिए नहीं, बहुत सारे डॉग्स आते हैं और कैसा होता है कि हम लोग देख रहे, लोग बोलते हैं कि इसमें पार्टीशन हुआ, इसमें ये हो गया, बट ऐसा नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स नहीं होता है। एक जो कमेंट्स ज़रूर आएगी, क्योंकि मैं साइबेरियन हस्की की जब वीडियोस डालता हूँ, लोग बोलते हैं भाई जुल्म है इनको बॉम्बे में पालना, क्योंकि ये माउंटेन डॉग्स है। अभी ये भी तिब्बत के है तो इनको ठंडा मौसम बहुत ज़रूरी है। देखो तिब्बत का है, अगर आप वहाँ से ला रहे हो जी, तिब्बत से अगर आप डायरेक्टली इंडिया में ला रहे हो तो प्रॉब्लम है। नहीं बट जनरली भी अगर इन पे बाल है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है बॉम्बे में, तो इनको एसी ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रखोगे तो उनके लिए बेटर है। बट होता क्या है, अगर आप उसको एसी में रख रहे हो, आप जब भी उसको बाहर लेके जा रहे हो, तो अभी ह्यूमन को भी अगर एसी से डायरेक्ट बाहर जाता है तो वो लोग को तकलीफ होती है। सेम लाइक इनका शॉर्ट नोज है, आप उनको एसी में रख रहे हो और वॉक के लिए आप डायरेक्टली बाहर लेके जा रहे हो, तो उनको सनस्ट्रोक लगने का चांसेस है। तो बेटर है कि आप अगर एसी में भी रख रहे हो तो टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रखे, कि एकदम भी चिल ना करे। एक और चीज़ मैंने पढ़ा था नेट पर, क्या इनको काफ़ी प्रॉब्लम ब्रीदिंग डिफिकल्टी में होती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट नोज? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट नोज। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आपको क्या एक सर्टेन एज के बाद आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके सामने है ना, एक बार भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुड बॉय, एकदम परफेक्ट साउंड आपने स्पेशलाइज कर लिया नीता जी। वो हम लोग को लोगों को बताने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वंस अगेन आपको और भी फोटो देखनी है, आपको ग्रूमिंग टेक्निक्स, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ग्रूमिंग टेक्निक्स, प्लीज फॉलो जीतू जी। जीतू जी आपका पेट फिएस्टा है इंस्टाग्राम पे, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो हिम। विल मूव ऑन टू द अदर डॉग। ये है चैम्प, इट्स अ ब्यूटीफुल डॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।